हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिड व्यू के बारे में, जो एक लेआउट का एक हिस्सा होता है तो उस तरीके का एक हम आज व्यू बनाएंगे और जब हम ग्रिड व्यू बनाएंगे वो एक लेआउट का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर हम सबसे पहले फाइल पर टैप करेंगे। फाइल पर टैप करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करने के बाद हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और हम इसका नाम रखेंगे। तो मैं इसका नाम रखता हूँ ग्रिड व्यू लेआउट ट्यूटोरियल। फिनिश पे टैप करेंगे। फिनिश पे टैप करने के बाद हम सबसे पहले एक्टिविटी मेन में जाएंगे। एक्टिविटी मेन XML में जाने के बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद हम इसको कंस्ट्रेंट लेआउट टेक्स्ट व्यू को हटाते हैं। इसके नीचे लेंगे ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू को ले की विड्थ करेंगे मैच पेरेंट, हाइट करेंगे मैच पेरेंट। फिर हम इसको सबसे पहले आईडी दे देते हैं। इसको आईडी देते हैं हम ग्रिड व्यू। और आईडी देने के बाद हम इसका नंबर काउंट लिखते हैं, हमको कितने दिखाने हैं। तो मैं 2 में दिखाता हूँ, आप इसको 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फिर हम इसको बंद कर देते हैं। फिर हम एक और लेआउट बनाते हैं। रिसोर्सेज में जाएंगे, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे और इसमें लेआउट रिसोर्स फाइल पे जाएंगे। लेआउट रिसोर्स फाइल पे जाने के हम फाइल का नेम लिखेंगे। मैं इसका नाम लिख देता हूँ ग्रिड व्यू। और फिश ग्रिड व्यू। इसके अंदर हम कैपिटल लेटर को यूज़ नहीं कर सकते, हमको स्मॉल लेटर में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और हम इसकी लेआउट लीनियर लेआउट कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए ये वाली लेआउट बन जाती है। इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। इसको स्प्लिट करने के बाद हम इसके नीचे लेते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं। इसकी विड्थ करते हैं रैप कंटेंट। इसकी हाइट भी करेंगे रैप कंटेंट। और इसके नीचे लेते हैं इमेज व्यू। इमेज व्यू की विड्थ करेंगे मैच पेरेंट, हाइट करेंगे मैच पेरेंट। इसकी ग्रेविटी करेंगे सेंटर। पैडिंग दे देंगे 20 dp। पैडिंग देते हैं इसको 20 dp। फिर को आईडी दे देते हैं। इसकी आईडी देते हैं हम ग्रिड इमेज। और फिर इसके बाद इसकी विड्थ मैच पेरेंट तो छोटी हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। इसकी विड्थ देते हैं 200 dp। इसकी हाइट भी कर देते हैं 200 dp। अब हम इसको देते हैं स्केल टाइप फिक्स सेंटर। फिट सेंटर क्रॉप कर देते हैं जिससे वो सही इमेज दिखे। और फिर इसको बंद कर देते हैं। इसको टेक्स्ट व्यू देते हैं। टेक्स्ट व्यू, उसकी विड्थ कर देते हैं रैप कंटेंट, हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट। इसकी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और लीनियर लेआउट को पैडिंग दे देते हैं 20 dp।
इसको टेक्स्ट दे देते हैं फिश नेम। यहाँ पे हमको फिश का नेम दिखाई देगा। फिश नेम देने के बाद हम इसको दे देते हैं, इसकी थोड़ी मतलब इसकी टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग कर देते हैं। तो मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट साइज़ 18 SP। टेक्स्ट कलर दे देता हूँ मैं इसको ब्लैक। इसको फिल कर देते हैं हम। टेक्स्ट स्टाइल इसका बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं और अब इसको आईडी दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी आईडी देते हैं अब ग्रिड टेक्स्ट। अब हम जाते हैं, हम ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे। अभी मैं इसके अंदर बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूँ और ये न्यू कॉन्सेप्ट है इसका। एंड्रॉयड फॉक्स वाले वर्जन में आया था, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाएंगे। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जाने के बाद बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे। बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाने के बाद बिल्ड टाइप्स हैं। बिल्ड टाइप्स में जाने के बाद यहाँ पे टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड फीचर्स। बिल्ड फीचर्स ट्राई इन करते हैं। ये देखिए सिंक हो चुका है। व्यू बाइंडिंग ट्रू कर दिया, बिल्ड फीचर्स हो गया। अब हम इसका कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि मैं इसको किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका इस्तेमाल मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर हम जाते हैं मेन एक्टिविटी, ये com.example.grid व्यू लेआउट है जो ट्यूटोरियल जो है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके अंदर न्यू जाएंगे, यहाँ पे जावा क्लास बनाएंगे। मैं एक एडेप्टर बना रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस एडेप्टर का नाम दे देता हूँ ग्रिड एडेप्टर। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रिड का एडेप्टर बना रहा हूँ। और फिर एंटर दबाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडेप्टर बन चुका है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑल्ट एंटर दबा देते हैं इसको। ये देखिए सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, तो उसके नीचे लेंगे स्ट्रिंग के अंदर हम दिखाएंगे फिश नेम, और ये लिस्ट में दिखाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे फिश नेम। फिर हम लेते हैं फिर हम इंट लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिश इमेज। फिर हम इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे जनरेट। आप ऑल्ट और इंसर्ट भी दबा सकते हैं। हम यहाँ पे जनरेट करेंगे कंस्ट्रक्टर और हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके दबा देंगे। ये देखिए इनका सबका कंस्ट्रक्टर बन चुका है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको एक्सटेंड्स करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स करने के बाद बेस एडेप्टर, ये इसकी विजिट होती है। अब ये यहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे और इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि ओवरराइड कर देते हैं। ये देखिए सबको ओवरराइड कर देंगे। यहाँ पे सारे मेथड ये ओवरराइड हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गेट काउंट में जाएंगे, मतलब हमको कितना दिखना चाहिए। जितनी हमारे पास इमेज है हमको उतना ही दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिश इमेज, या फिर हम फिश नेम के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो नेम हो चुका था, इसको फिश नेम करते हैं। जितने हमारे फ़िश के नाम होंगे उतनी दिखाई देगी है। ठीक है, और जितनी उसकी लेंथ है। ठीक है, फिश नेम डॉट लेंथ। ठीक है, अब हम जाते हैं गेट व्यू के अंदर। इसके अंदर हम जाके सेट करेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज को सेट करेंगे। यहाँ पे लेते हैं इन्फ्लेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेआउट, यहाँ पे लिखेंगे लेआउट हम इसके नीचे लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर।
लेआउट इन्फ्लेटर ये रहा, ठीक है। अब हम लेआउट इन्फ्लेटर लेने के बाद इसको बता देते हैं इन्फ्लेटर, इसको करते हैं बंद। अब हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर लेआउट इन्फ्लेटर, इफ इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू नल, तो क्या हो, ये इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू इन्फ्लेटर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट, और इसके अंदर आना चाहिए कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस, और इक्वल्स टू नल, तो क्या होगा, इन्फ्लेटर के अंदर जो लेआउट इन्फ्लेटर है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और फिर जो कॉन्टेक्स्ट है वो लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस हो जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन लगाते हैं हम, यहाँ पे लेंगे इफ व्यू इज इक्वल्स टू नल, इफ व्यू इज इक्वल्स टू नल, अगर तो क्या हो, फिर होना चाहिए व्यू इज इक्वल्स टू, इफ व्यू इज इक्वल्स टू नल हो तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद होना चाहिए व्यू इज इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और ये क्या इन्फ्लेट करे, लेआउट, कौन सी वाली जो हमने बनाई थी, ये फिश ग्रिड व्यू, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नल, जो इसकी रूट है वो नल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं बंद। अब इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फिश नेम और फिश इमेज को, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले लेंगे यहाँ पे इमेज व्यू, लेने के बाद इमेज व्यू इज इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, जो मैंने इमेज व्यू की आईडी दी थी वो लिखेंगे r.id ग्रिड इमेज, ठीक है। और फिर हम उसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। फिर हम इसके बाद लेते हैं टेक्स्ट व्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू व्यू, इसकी भी आईडी फाइंड करते हैं, फाइंड r.id ग्रिड टेक्स्ट, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे लेंगे इमेज व्यू को सेट करते हैं, इमेज व्यू डॉट सेट, यहाँ पे लिखेंगे इमेज रिसोर्स, ये रहा सेट इमेज रिसोर्स करेंगे। और फिर हम उसके बाद करेंगे इसके अंदर इसकी जो पोजीशन है इंट की वो है आई, हम यहाँ पे आई ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं टेक्स्ट व्यू के हम सेट टेक्स्ट करते हैं। सेट टेक्स्ट के अंदर हमारा जो है फिश नेम है, फिश नेम को, और फिर हम इसकी पोजीशन दे देते हैं आई, जो इंट की जो पोजीशन है वो हम इसको दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये रिटर्न नल है इसको हम व्यू सेट कर देते हैं, तो जितनी उसके अंदर इमेजेस आएगी वो उतना ही दिखाएगा। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर जाने के बाद जो मैंने बिल्ड ग्रेडल यहाँ पे सेट करा था, ये व्यू बाइंडिंग वाला, इस फीचर को हम यहाँ पे अब इनबिल्ड कराते हैं इसके अंदर मेन एक्टिविटी के अंदर। एक्टिविटी इन बाइंडिंग क्या करते हैं हम, बाइंडिंग को बाइंडिंग लिखते हैं, बना देते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन के अंदर कर रहे थे हम, यहाँ पे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग लिखेंगे। और फिर हम यहाँ पे करेंगे इन्फ्लेट, मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट कैट लेआउट इन्फ्लेटर, इसको बंद कर देते हैं। और यह सेट कंटेंट है ना आर डॉट लेआउट, यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ठीक है। अब हमको हम इसको बार बार यहाँ पे इमेज व्यू इज इक्वल्स टू इमेज व्यू और फाइंड आईडी पाई ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाते हैं,
अब हम यहाँ पे फिश नेम की लिस्ट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद हम लेंगे फिश नेम, और फिश के नेम मेरे को पता नहीं है क्या क्या होते हैं, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ इसके अंदर। फिश नेम मेरे को पता नहीं है क्या क्या है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो लिख देते हैं फिश डिश, गोल्ड फिश, व्हेल, डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इमेज लेंगे और इमेज इंटीजर के होते हैं, तो हम लिखेंगे इंट फिश इमेज। सबसे पहले हमको इमेज को इनबिल्ड कराना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम इमेज इसको इनबिल्ड कराते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा ड्राइवल के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करके हमको यहाँ पे ओपन इन एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमको ये ड्राइवल और ड्राइवल V24 का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे इमेजेस हैं वहाँ पे जाएंगे, और इसके बाद जाने के बाद हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, फिर हमको एक बार ड्राइवल में पेस्ट कर देते हैं इसको, और एक बार ड्राइवल V24 में पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी इमेज ख़राब नहीं होंगी, हर डिवाइस के अंदर अच्छे से दिखेगी। अब हम यहाँ पे इनको इनबिल्ड करा देते हैं। तो सबसे पहले जहाँ जिस लोकेशन पे हमने सेव करा था इमेजेस को, उस पर जाते हैं। तो लिखेंगे r.dribble.image। तो सबसे पहले मैं इमेज 8 करता हूँ, फिर r.dribble.11, फिर r.dribble.5, r.dribble.4, r.dribble.image9। तो हमने जितने टेक्स्ट लिए होते हैं उतनी ही हमको इमेज लेनी पड़ती है। तो हमने टेक्स्ट लिया है 1 2 3 4 5, और इमेजेस हमने लिया 1 2 3। इसको मैं आराम से दिखा देता हूँ। मैंने इमेजेस लिए हैं 1 2 3 4 5। टेक्स्ट और इमेजेस सेम लिया, नहीं तो फिर एरर आता है। अगर हमने इमेजेस ज़्यादा और नेम कम ले लिया, और अगर हमने नेम ज़्यादा और इमेज कम ले लेते हैं, तो हमारे को एरर दिखाई देता है, और वो फिर हमको समझ में नहीं आता कि क्या गलती हो गई थी, ठीक है। अब हम जो हमने एडाप्टर बनाया है ग्रिड एडाप्टर, अब उसको हम मेन एक्टिविटी के साथ ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रिड एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू ग्रिड एडाप्टर, और फिर हम इसके अंदर लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। फिर हमने क्या क्या लिया मेन एडाप्टर से, हमको क्या क्या चाहिए, फिश एक्टिविटी डॉट दिस के बाद लेंगे कॉमा लगाएंगे, हमको वहाँ से क्या क्या चाहिए, फिश नेम और फिश इमेज, ठीक है। हमने वहाँ पे हमने इसके अंदर इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू लिया था, और हमने इसका ग्रिड एडाप्टर में भी हमने बनाया था कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी हमने इमेज और नेम और इमेज लिया था। तो उसी को हम मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल करा रहे हैं। जो हमने ग्रिड एडाप्टर के अंदर बनाया था वो उसको मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल करा रहे हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसके नीचे हमने ग्रिड एडाप्टर को मेन एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे बाइंडिंग डॉट ग्रिड नेम, जो हमारा ग्रिड व्यू के नाम से हमने बनाया था। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट सेट एडाप्टर
और एडाप्टर हमारा कौन सा है, ग्रिड एडाप्टर। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसके नीचे लिखेंगे दोबारा से बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब बेसिकली बाइंडिंग होता है मतलब किसी चीज़ को बाइंड करना। अगर हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं तो हमको बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं। इसके अंदर हमको फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं करना पड़ता, फिर उसको आईडी का नाम लेके नहीं, हम सीधा डायरेक्ट इसमें बिना फाइंड व्यू बाय आईडी के डायरेक्ट आईडी का नाम लिख के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट ग्रिड व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, क्योंकि हमको आइटम पे टैप करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये सबसे पहले वाला, इस पर टैप करेंगे। और हम इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन टैप करवा सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे क्लिक लिसनर के अंदर आप लगा भी सकते हैं। आईडी पर टैप करेंगे तो कोई और पेज खुल जाए या फिर कुछ और हो जाए। मैं यहाँ पे केवल टोस्ट शो करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज क्लिक्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये भी शो करना चाहता हूँ कि जिस इमेज पे मैंने टैप करा है वो इमेज का नाम भी दिखना चाहिए। तो आई, ठीक है, जिस फिश पे हमने इमेज पे टैप करा उस फिश का नाम दिखना चाहिए उसके ऊपर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टैप करते हैं। ये जो इम्यूलेटर है मोबाइल का, इस इम्यूलेटर के अंदर हाई डेफिनेशन की इमेज खुल नहीं रही है। तो मैं इसको अपने मोबाइल के अंदर टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे डिवाइस का नाम यहाँ पे आ चुका है। मैं इस डिवाइस को ऑन करता हूँ। अभी मेरे डिवाइस के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। और ये देखिए गाइस, ये मेरी डिवाइस के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको अपने इस इम्यूलेटर के अंदर अपनी इमेज को लो क्वालिटी के अंदर डिफाइन करेंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप इसे अपनी डिवाइस, अगर आप हाई क्वालिटी की इमेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने डिवाइस के अंदर इसको यूज़ करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।